हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आज की क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपको आज कराने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय एंडिंग विद डिफरेंट नंबर्स। और देखिए डिफरेंट नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, देखना। आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 99 और 999। टेट्रा 9 से भी आप कर सकते हैं, ओके। और देखिए इसके बाद हम क्या कराने वाले हैं आपको, डिविजिबिलिटी 19, 29, 39, 49 एंड सो ऑन। आगे भी आप किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ से कर सकते हैं, ओके। और इसके साथ ही आपको लेके क्या होने वाला है, 17, 27, 37, 47 एंड सो ऑन। आगे किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी का रूल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब देखिए आपको मैं क्या कराने वाला हूँ नेक्स्ट, 13, 23, 33 और आपका 43 एंड सो ओके। इसके बाद देखिए मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 11, 21, 31, 41 एंड सो। ठीक है, देखिए आपकी मास्टर क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपकी कोई भी ट्रिक्स, कोई भी आपका कंसेप्ट नहीं छूटने वाला है। पहली वीडियो में मैं आपको काफी सारी ट्रिक्स करा चुका हूँ, और जो बाकी आपकी बच गई है उनको सारी को मैं यहाँ से करा दूंगा, ठीक है ना। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। देखिए यहाँ पर मेरे पास में दो क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ से मुझे क्या करना है, 99 का डिविजिबिलिटी यहाँ से पता करना है कि इस नंबर में डिविजिबिलिटी होगा या नहीं होगा। उसके बाद में देखिए इस नंबर को बताना है कि 999 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या कहता है कि जो 99 है आप इसके फैक्टर कर लो, यहाँ से आपका 11 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और इस नंबर में एक बार आप अप्लाई कर लो 11 के डिविजिबिलिटी का रूल, और उसके बाद आप अप्लाई कर लो 9 के डिविजिबिलिटी का रूल। बट देखिए मैं यहाँ से ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ से मैं बीजगणित का सूत्र लगाने वाला हूँ। देखिए कैसा है वो सूत्र। देखिए जो आपका नंबर है वो डिपेंड करता है, जो आपका डिवाइजर है, जो आपको भाग देने वाली संख्या है, ठीक है ना, उसमें कितने डिजिट है। तो देखिए 99 से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितने डिजिट है आपके, यहाँ पर 2 डिजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, 2-2 के पेयर मुझको बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद में हमें देखना है कि जो ऐड करने के बाद आपकी संख्या आ रही है, या तो वो आपकी 99 होगी या आपकी 99 की कोई मल्टीपल होगी। यदि ऐसा होता है तो डिविजिबल है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो डिविजिबल ये संख्या 99 से नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, 30 प्लस कितना हो गया, 10 प्लस 21 प्लस 30 प्लस आपका हो गया 06 प्लस आपका हो गया 02। देखिए अब मैं इनको ऐड करने वाला हूँ, देखना ऐड में किस तरीके से ऐसे करने वाला हूँ। मैं इन सभी का यूनिट पहले मैं ऐड कर दूंगा। कितना हो गया आपका 8, यहाँ से 0 फिर 8, और ये कितना हो गया 9, और यहाँ से 0, यहाँ से 0, टोटल कितना हो गया 9, ओके। अब देखिए जो आपका 10th पैलेस है मैं उसको ऐड कर दूंगा 0, 0, और यहाँ से कितना आ गया आपका 3, और यहाँ से 2, 3 और 2 5, और यहाँ से कितना हो गया 6, और यहाँ से 3 कितना हो गया आपका 9। तो यहाँ से इन सभी को ऐड करने के बाद में आपका एक नंबर आया जो कि 99 है। देखिए ये 99 इस 99 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी संख्या है ये 99 से भाग होगी, अर्थात ये डिविजिबल है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए ये दूसरा आपका क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से ट्रेडिशनल में आप यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ से 111 आ जाएगा और यहाँ से 9 आ जाएगा। देखिए बट हम इस मेथड को यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आपका अन्य ट्रिक है उसे समझाने का मेरा यहाँ पे मोटिव है आपको। तो देखिए इसके अंदर कितने डिजिट है आपके, 3 डिजिट्स है, तो यहाँ से भी मैं 3-3 डिजिट्स का आपके पेयर बना लूंगा, ओके, और इन सभी को ऐड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से कितना बच रहा है 2, इसके भी 3 डिजिट्स कर लेता हूँ, इसका आगे मैं 2 0 ऐड कर लूंगा, ठीक है। हमें एडिशन में क्या होगा, यहाँ से हेल्प हो जाएगी, और यहाँ से 130, और यहाँ से आपका कितना हो गया 110, और यहाँ से 211, और उसके बाद देखिए कितना हो गया 434, उसके बाद हो गया 112, ओके। अब देखिए इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए ऐड किस तरीके से करना है, यहाँ से 2, यहाँ से 4, 6, यहाँ से कितना हो गया 7, 7, 7, और 2 कितना हो गया आपका 9, ओके। अब जो आपका 10th पैलेस है उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ से कितना हो गया 1, यहाँ से 3 कितना हो गया 4, 5, 6 और 3 कितना हो गया 9, और 0 फिर भी कितना हो गया आपका 9, ठीक है। अब जो आपका सैकड़ा वाला है संख्या 10
100 आपका बैलेंस है, अब उसको ऐड कर लो। यहाँ से कितना आपका 1 5 1 और 4 5 हो गया आपका, और कितना हो गया 7, और यहाँ से कितना हो गया आपका 8, और यहाँ से कितना हो गया 9, और यहाँ से 0 ऐड करने के बाद भी कितना हो गया आपका 9। तो देखिए इन सभी को ऐड करने के बाद में 999 हमारे यहाँ पर एक संख्या आ रही है जो कि डिवाइड करेंगे से 999 से डिवाइड हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो नंबर है ये 999 से आपका डिवाइड होगा। ओके, अब देखना क्या, यहाँ पर आपके पास में डिवाइजर चाहे आपका टेट्रा हो, टेट्रा 9 हो, या जो है इससे भी बड़ा कोई 9 का नंबर हो, आपको ये करना है, यहाँ पे आप 4 के पेयर बना लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद में 5 है आपके, 5 9 है आपके पास में, ठीक है ना, तो 5 के पेयर बना लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। तो ये ट्रिक्स है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है या ये वर्क कैसे करती है अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है जी। देखिए अब हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 19, 29, 39 और 49, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, एक ही कंसेप्ट है आपका और सभी में आपका ये अप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास में कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका पहला, उसका नाम है 3990। ओके, ये आपके पास में क्या संख्या है और पता करना है क्या यह संख्या, क्या यह संख्या 19 से विभाज्य है। ओके, यहां से आपको पता करना है, ठीक है। अब देखिए मुझे यहां से क्या करना है, आपके पास में ट्रेडिशनल मेथड से आप कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्ट यहां से भाग दे लें, ठीक है ना। छोटा संख्या आप दे भी सकते हैं यहां से, यदि आपके पास में लार्जेस्ट यहां से नंबर कर दो कोई मैं बड़ा, तो फिर आपको मुश्किल होने वाली है, तो इसलिए मैं आपको ये ऑक्सीलेटर वाला ट्रिक यहां से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। जो मेथड है इसका ऑक्सीलेटर का मेथड है, जो वैदिक गणित का एक सूत्र होता है, ठीक है ना। आइए समझते हैं। देखिए 19 है जो आपका, इसका मैं ऑक्सीलेटर निकालने वाला हूं। देखिए ऑक्सीलेटर आपके क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीलेटर की कंडीशन होती है, दो कंडीशन यहाँ पे इसकी है जो नेसेसरी है, कि जो आपका नंबर है डिवाइजर का, भाग देने वाली जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट 9 हो या फिर आपका 1 हो, ये नेसेसरी है। 9 होगा तो पॉजिटिव ऑक्सीलेटर आपको मिल जाएगा और 1 होगा तो नेगेटिव ऑक्सीलेटर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे यहाँ से हम इसका ऑक्सीलेटर निकाल सकते हैं। देखिए यदि आपके पास में 9 हो यूनिट डिजिट, तो जो आपका 9 से पहला नंबर है आपका, ठीक है ना, उसका क्या कर देंगे आप, एकाधिकन पूर्वेण, क्या एकाधिकन पूर्वेण, जो कि वैदिक गणित का आपका सूत्र है, यानी इसमें आप एक ऐड कर देंगे, तो कितना है 1 है, 1 में आप एक अदर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2। तो मैं कह दूंगा कि 19 का जो पॉजिटिव यहाँ से ऑक्सीलेटर है, ठीक है, वो आपका कितना आ गया +2। ओके, अब देखिए नेगेटिव ऑक्सीलेटर कितना हो जाएगा, 19 से आप 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 17। तो आपका नेगेटिव ऑक्सीलेटर कितना आ जाएगा आपका 17। देखिए पॉजिटिव ऑक्सीलेटर और आपका नेगेटिव ऑक्सीलेटर, ठीक है ना, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डिवाइजर आ जाएगा, जिसका आप यहाँ से ऑक्सीलेटर निकाल लेंगे। तो देखिए 2 को और 17 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करूंगा, पहले 29 का मैं आपको ऑक्सीलेटर यहाँ से बता दूं। तो यहाँ से 9 से पहले आपका 2 है, 2 में आप एक ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो पॉजिटिव ऑक्सीलेटर कितना आ जाएगा 3, तो नेगेटिव ऑक्सीलेटर कितना आ जाएगा आपका 20, कितना आ जाएगा आपका 6। ओके, इसी तरीके से आप 39 में यहाँ से करने वाले हैं, तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीलेटर आपका 4, ठीक है ना, और नेगेटिव ऑक्सीलेटर आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 35, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, आप आगे भी ऐसे कर सकते हैं। अब ऑक्सीलेटर का यूज कैसे करना है उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ आपके पास में 3990। ओके, इसको मैं पहले आपको पॉजिटिव ऑक्सीलेटर से करके दिखाता हूँ, बाई पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, ठीक है ना, और बताता हूँ क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर कितना आपका 2, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो गया आपका 0, फिर इसको ऐड कर दिया, ये हो गया 399। ओके, अब देखिए इसमें क्या किया मैंने, यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से भी यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका
तो देखिए लास्ट में जो आपके पास में संख्या ऐसे बचने वाली है, ठीक है ना, वो या तो आपका 19 का मल्टीपल होगा, ठीक है, या फिर खुद 19 यहाँ पे आ सकता है आपका लास्ट वाला आपका जो योगफल होगा, ठीक है ना, जोड़ते आ रहे हैं तो इसको मैं रिमाइंडर नहीं कहूंगा, इसको मैं योग कहूंगा, सम कहूंगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 57। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये आपका 3 टाइम यहाँ से आपका डिवाइड हो सकता है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या आपकी 19 से आपकी डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 57 है। ओके जी, देखिए आपका अब मैं करने वाला हूँ डिविजिबिलिटी बाय 17, 27, 37 एंड 47। तो यहाँ से मैं 7 का भी यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन में ले सकता हूँ 7 का भी आपके साथ, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, और क्वेश्चन आपका 32396। ओके, देखिए इसको आपको डिविजिबिलिटी बताना है 7 से, और 17 से 27 से 37 से 47 से किसी से भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं बाय ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीलेटर मुझे यहाँ से किसका निकालना है, 7 का, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया है ऑक्सीलेटर निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप 1 कर लो यूनिट प्लेस में, ठीक है ना, या आप 9 कर लो। तो देखिए ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका यूनिट प्लेस यहाँ से कितना है, 9 हो जाए, तो मैं यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका 49, ठीक है ना, 49 हो जाएगा। अब आपका आ गया ऐसा 9, तो देखिए 9 से जो नेक्स्ट नंबर है उसका क्या कर लेंगे आप, एकाधिक पूर्ण, तो कितना रहेगा 5, ठीक है ना। तो इसका आपका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर हो गया 5। अब देखिए नेगेटिव ऑक्सीलेटर के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आपको 1 यहाँ से बनाना, या तो आप सीधा देख सकते हैं यहाँ से 7 से यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 हो जाएगा आपका। बट मैं आपको दूसरे मेथड से कराने यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ से आप क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 21। अब देखिए आपका यहाँ से कितना आ गया, आपका 1 आ गया यूनिट डिजिट। तो 1 से आगे जो आपका नंबर है वो आपका नेगेटिव ऑक्सीलेटर होगा हमेशा, उसका आपको एकाधिक पूर्ण नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये नंबर है, इसको आपको बताना है क्या नंबर ये 7 से विभाज्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं पॉजिटिव ऑक्सीलेटर से आपको बता रहा हूँ बाई पॉजिटिव ऑक्सीलेटर। तो देखिए यहाँ से कितना है 32396। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है 7 है, ठीक है ना। तो 7 का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पॉजिटिव ऑक्सीलेटर कितना है आपका 5 आया है, यहाँ से +5 में लिख लूंगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट डिजिट में, तो कितना हो गया आपका 30 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, फिर मुझे इसको ऐड करना है, तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3। ओके, अब देखिए यहाँ से यूनिट डिजिट 9 है, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से 45 हो जाएगा, फिर इसको ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा आपका 7, और यहाँ से आपका 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से फिर आपको अगर 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना 42। अब देखिए जो आपका नंबर आया है 42, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, 6 टाइम। तो हम कह देंगे कि नंबर 7 से आपका डिविजिबल है, ठीक है ना। पॉजिटिव ऑक्सीलेटर से मैंने इसको किया है, अब मैं आपको इसको नेगेटिव ऑक्सीलेटर से भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 32396 हो गया आपका, किससे करना है हमें, नेगेटिव ऑक्सीलेटर किससे करना है, नेगेटिव आपका कितना है -2 है, तो देखिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे क्या कितना होगा 12, यहाँ से 7, यहाँ से 2 2, यहाँ से 3, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई इससे क्या कितना हो गया आपका 14, अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 8, और यहाँ से 0, और यहाँ से कितना आ गया आपका 3। अब देखिए फिर इसका आपको नेगेटिव जो ऑक्सीलेटर है वहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 16, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 हो जाएगा आपका यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ पे यहाँ से आपका 14 है, देखिए आप 7 से डिविजिबल आपका है, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि आपका ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ऑक्सीलेटर का सारा खेल होता है, सारी की सारी ट्रिक्स आपकी डिविजिबिलिटी की यहीं से बनी है, ठीक है ना। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप आगे चलता हूँ मैं इसके बाद, ठीक है जी। देखिए यहाँ से इसी प्रकार से आप 17 का यहाँ से निकाल सकते हैं डिविजिबिलिटी, और इसी तरीके से आप यहाँ से 27 का निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, 9 यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट डिजिट आपका 9 आ जाएगा, जो उसका 9 से आगे वाला नंबर होगा उसको आपको एकाधिक पूर्ण कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ डिविजिबिलिटी
भाई आपका 13 से अभी आपके पास में क्वेश्चन है क्या संख्या 32396 13 से डिविजिबल आपका होगा या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसके लिए 13 का मुझे ऑक्सीलेटर निकालना होगा। तो देखिए यहाँ से 3 है, अब इसको 9 बनाना है, तो क्या कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39। अब देखिए 9 आ गया आपका यूनिट डिजिट, तो पहले वाले का क्या कर दूंगा मैं यहाँ से एक आगे प्रिवेंट कर दूंगा, तो पॉजिटिव ऑक्सीलेटर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर हो गया, ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ से मुझे इसको सॉल्व करना है पॉजिटिव ऑक्सीलेटर के द्वारा, तो 32396, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया आपका 4, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 24, इनको ऐड कर दिया 13, यहाँ से कैरी हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 6, और यहाँ से 2, यहाँ से 3, ओके। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई फिर आगे इसमें कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 8 ये 3, और यहाँ से आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई फिर मैं यहाँ से कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका 32, ठीक है ना। तो ये 5 ये आपका हो जाएगा 6। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका 65 है, ये 13 से आपका डिविजिबल है, तो हम कह देंगे कि ये आपका नंबर है, ये आपका 13 से डिविजिबल होगा। देखिए इसी तरीके से आपको 23 में करना है, 3 से मल्टीप्लाई फिर उसका एकाधिक पूर्णांक, इसी तरीके से 33 में, इसी तरीके से 43 में। तो देखिए यह आपका कंसेप्ट था। अब आगे चलता हूँ मैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं आप एक जी। देखिए अब हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, 21, 31, 41। किसी भी डिवाइजर के बाद में यदि आपका 1 है, ठीक है ना, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं बाय ऑक्सीलेटर, ठीक है। अब देखिए 91 आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ से कुछ करने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 यदि आपके पास में डिवाइजर का यूनिट डिजिट हो, तो उसका अगले वाला जो जस्ट आपका आगे का नंबर होता है वो कितना होता है आपका नेगेटिव ऑक्सीलेटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इसमें कुछ करने का यहाँ से आवश्यकता नहीं है, तो इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर कितना आ गया 9। अब इसको हम यहाँ से कर लेंगे 99918, और यहाँ से यूनिट डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 72, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 9, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 1, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 9, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 9, ओके। अब देखिए जो 9 है हम इसका आगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 81, ठीक है ना। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अब यहाँ से इसका फिर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका 0, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना आ जाएगा आपका 91। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो यहाँ से अंतिम वाला जो आपका आने वाला है, या तो मल्टीपल होगा आपका डिवाइजर का, या फिर खुद आपका क्या होगा डिवाइजर वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 91 आ गया है, 91 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो हम कह देंगे कि यह संख्या 91 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से आप 21 में भी कर सकते हैं। 21 की जगह आप 21 से डिवाइड न करके आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 31 में आप 31 से डिवाइड न करके 3 से कर सकते हैं, यहाँ से 4 से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाई ऑक्सीलेटर इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।